Good morning students, class 10th math real numbers question number 3 फर्स्ट पार्ट है आपका 12, 15 and 21 तो राइट हैंड 12 here 15 and here is 21 12 is 2 multiply 2 multiply 3 15 हो जाएगा आपका 3 multiply 5 21 हो जाएगा 3 multiply 7 जब आपने एलसीएम कैलकुलेट किया इसका तो एलसीएम इज 3 3 और 3 राइट हियर 3 multiply this is 2 तो right here 2 this is again 2 तो right here 2 this is 5 right here 5 this is 7 right here 7 3 2 is 6 6 2 is 12 12 5 is 60 60 7 is 40 तो right here 40 तो LCM is 40 और HCF again 12 15 21 फिर से 2 multiply 2 multiply 3 3 multiply 5 HCF 3 multiply 7 check it HCF 3 0 3 0 3 0 तो जो तीनों में कॉमन है दैट इज दैट इज योर आंसर यही आपका आंसर आ जाता है। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट है थर्ड पार्ट है ठीक है टेक अ स्क्रीनशॉट करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट है आपके पास 17 23 29 सेकंड 17 टेबल में तो आता है किसी के तो 17 बन गया 17 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 मल्टीप्लाई 1 तो एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ तो कुछ कॉमन मिला नहीं आपको तो 1 ही आ रहा है 1 एलसीएम कितना होगा एंड 17 बन गया 17 राइट है 23 हो जाएगा आपके पास 23 मल्टीप्लाई 1 29 राइट हियर 29 मल्टीप्लाई 1 एलसीएम होगा 17 इज हियर 23 इज हियर 29 इज हियर तीनों को ऐड कर देते हैं कितना आएगा 17 3 तो 51 होगा तो 5 और कैरी 17 टू जा 34 और 5 39 391 मल्टीप्लाई 29 तो 391 को 29 से आप मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 29 9 हो गया 9 हो गया 81 कैरी हो गया 8 9 टू जा 27 8 35 again 2 1 जा 2 2 9 जा 18 carry 1 2 3 जा 6 1 7 9 2 1 3 5 8 13 7 3 10 1 11 1 1 3 3 9 1 1 3 3 9 that is your answer यही आपका आंसर होगा टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का आपका 8 9 and 25 थर्ड है आपका 8 9 25 8 9 25 फैक्टर ऑफ 8 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 फैक्टर ऑफ 9 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर ऑफ 25 5 मल्टीप्लाई 4 नो वन इज कॉमन हियर तो एचसीएफ विल बी 1 एचसीएफ आएगा क्योंकि 1 तो सब में आता है 1 इज हियर 1 इज हियर 1 इज हियर तो एचसीएफ विल बी 1 एचसीएफ कितना होगा कुछ और तो कॉमन है बिकॉज 2 इज हियर यहाँ नहीं है कहीं पर भी 3 इज हियर 3 ऊपर नहीं नीचे नहीं है 5 इज हियर 5 इधर नहीं है इधर नहीं है तो एचसीएफ इज 1 ओनली एलसीएम चेक कर राइट अगेन फिर से लिखते हैं इसको 8 9 and 25 8 हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 9 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 25 5 मल्टीप्लाई 5 एलसीएम इज इक्वल टू दिस इज 2 तो राइट हियर 2 this is again 2 right here 2 this is again 2 right here 2 ये 3 है आपका 3 लिखते हैं ये भी 3 है 3 लिखते हैं 5 है 5 लिखते हैं 5 है 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120 125 जा 600 603 जा 1800 1800 आ जाएगा इसका एलसीएम तो ये और एचसीएफ आया 1 दैट इज योर आंसर यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि क्लियर ये क्लियर हुआ होगा टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर इसके बाद में ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड वी हैव डन एनी क्वेरी एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन डायरेक्ट सेंड मी ऑन माय कमेंट बॉक्स डायरेक्ट सेंड मी ऑन माय कांटेक्ट नंबर आल्सो ठीक है। इरेज करता हूं इसको चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एटलीस्ट टू स्ट्रॉन्ग ऑल द क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखो देखने से सॉल्व नहीं होगा जब तक आप इसको अपने हेड से सॉल्व नहीं करते तो दिस क्वेश्चंस विल बी नॉट स्ट्रॉन्ग ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग नहीं है आप एटलीस्ट
सारे के सारे नोट्स बनाइए, जितने भी क्वेश्चंस हैं A to Z सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपने हैंड से करता हूँ। इसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए, जहाँ पर डाउट्स आते हैं मेरा नोट्स पिक किया, उसके बाद कंफ्यूजन आ रहा है तो डिस्कस किया मुझसे कि सर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ। तो एटलीस्ट जब तक हम सारे क्वेश्चन अपने हैंड से सॉल्व नहीं करते ये आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले। सिर्फ देखने से मैथ के क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं होते, या साइंस के न्यूमेरिकल हो चाहे मैथ के क्वेश्चंस हो, डेरिवेशंस हो, तो ये जब तक आप अपने हैंड से सॉल्व नहीं करेंगे ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और जो सबसे ज्यादा आया है इस चैप्टर का क्वेश्चन। इस चैप्टर के बाद में कॉन्सेप्ट में ऐड करूंगा आपके लिए। ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम्स ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सेट से, और कितने टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ इनटू एलसीएम से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो लास्ट क्लास में बनाया था एग्जाम से पहले क्लास 10 के। अभी उन सबका कलेक्शंस आपके लिए अभी मैं फिर से ऐड कर देता हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चंस कैन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से आ सकते हैं। मतलब 6 to 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर व्हिच वी सीन्स इन एग्जाम्स, प्रीवियस एग्जाम्स, जो पिछले एग्जाम्स में हमने देखे तो जो आते हैं। और ये क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे ज्यादा आया हुआ है इस चैप्टर का क्वेश्चंस, बहुत आने वाले क्वेश्चंस में से एक है, और इस ईयर भी आया था ये। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657, गिवन दैट आपको गिवन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is 657 306 and 657 is equal to 9। इसके एचसीएफ आपको गिवन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 and 657। इन दोनों का एलसीएम वी हैव टू कैलकुलेट हियर, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, हियर एचसीएफ इज गिवन, तो व्हिच आइडेंटिटी विल बी यूज्ड हियर, क्या आइडेंटिटी यूज करती है हम यहाँ पर। देखो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, तो राइट हियर एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। देखो ऑलरेडी हम ये आइडेंटिटी यूज कर चुके हैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में, तो देयर शुड बी नॉट डाउट, और कहीं पर भी डाउट्स है यू कैन डायरेक्ट डिस्कस विद मी। चैप्टर फर्स्ट है तो स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट आप स्ट्रांग रखेंगे तो मैथ आपका स्ट्रांग रहेगा। अभी सारी चीजें आपके हैंड में, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो प्रेशर आपके पास इंक्रीज होता है अगर हम टाइमली चीजों को रिकवर नहीं करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही सारी चीजें अपने हेड में लेकर चलेंगे तो लास्ट तक एकदम फ्री रहेंगे। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एचसीएफ इज गिवन हियर 9, एलसीएम वी हैव टू कैलकुलेट हियर, एलसीएम आपको निकालना है। फर्स्ट नंबर गिवन हियर 306, सेकंड नंबर गिवन आल्सो 657। देखो क्रॉस का साइन है यहाँ पर, तो एलसीएम इज इक्वल टू, ये क्या होगा जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, दिस विल बी शिफ्टेड हियर, ये आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, अगेन 3 3 जा 9, 1 बचता है 3 4 जा 12। एलसीएम कितना आया आपके पास 34 मल्टीप्लाई 657, मल्टीप्लाई बोथ दोनों को मल्टीप्लाई करो 657 34 कितना आएगा, 4 7 जा 28, कैरी हो गया 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, अगेन 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी हो गया 1, 3 6 जा 18 19, 8 3 13 9 to 11 12 1 1 2 2 3 3 8, that is your answer 2 2 3 3 8। ये आपका आंसर आ गया। फाइव इट इज क्लियर। एक आइडेंटिटी यूज करना था एचसीएफ इनटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर ऑफ वी चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के अगर आप सेट चेक करते हैं तो दिस क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आ चुका है इस चैप्टर से, मोस्टली ज्यादातर रिपीटेड होता है, इस ईयर भी ये आया है एग्जाम्स में। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, check whether
6 of n can be end with digit digit 0 and any natural number for any natural number n. ठीक है, ठीक है। 6 ऑफ n कैन बी एंड विद डिजिट 0। क्या 6 ऑफ n हमारा 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर के लिए, n के लिए? नेचुरल नंबर n मींस 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है n। 6 ऑफ n का मींस क्या है? 6 ऑफ n का मींस है n कैन बी 1। अगर 1 रखते हैं तो 6 ऑफ 1 हो जाएगा। 6 ऑफ 1 का मतलब है 6 की मल्टीप्लाई एक बार। अगर आप 6 ऑफ n को 2 n इक्वल 2 लेते हैं तो 6 ऑफ 2 बनेगा, मतलब 6 into 6 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। 6 ऑफ n को आप 3 लेते हैं, n is equal to 3, तो 6 multiply 6, देखो 6 6 36, 36 6 216 होता है। तो हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब n को अगर आप 1 पुट करते हैं तो 6 आएगा, 2 पुट करते हैं तो 36 आएगा, 3 पुट करते हैं 6 की पावर 3, 6 multiply 6 216 is here। यहाँ पर 6 6 36, 36 6 216 आ रहा है। मतलब जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर लास्ट में 6 ही आ रहा है। तो दिस इज नॉट एंड विद 0। जो क्वेश्चन में आस्किंग है कि क्या ये 6 की पावर n एंड विद 0 हो सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 0 नंबर के एंड में आता है जिनमें का एटलीस्ट एक फैक्टर 2 और 5, 2 into 5। लेकिन अगर आप 6 के फैक्टर करते हैं दैट इज 2 into 3। देखो 2 5 10 होता है, 5 2 10 होता है, तो एटलीस्ट एक फैक्टर तो 2 और एक 5 यहाँ पर पॉसिबल होना चाहिए, तभी आपका इट कैन बी एंड विद 0, अदरवाइज ये 0 से एंड नहीं होता। तो आई थिंक क्वेश्चन का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 ऑफ n कैन बी एंड विद डिजिट 0। क्या 6 ऑफ n हमारा 0 से एंड हो सकता है? 6 ऑफ n का मींस आप समझ गए होंगे। 6 ऑफ n का मींस है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n, 6 की पावर n है, 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 4 है। तो मतलब n को आप 1 2 3 4 पुट करते हैं तो क्या ये एंड होगा 0 से? तो हमने देखा अभी बहुत सारा एग्जांपल मैंने दिया आपको, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 से, तो इट कैन नॉट बी एंड विद 0। 0 से तो एंड नहीं हो सकता है। तो आप मेंशन करोगे इफ एनी नंबर इज एंड विद 0। अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 से तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। तो यहां पर पहला रूल तो ये है, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, एक पहली कंडीशन डिविजिबल बाय 10। और अगर ये 10 से डिवाइड होता है और 2 into 5 आना चाहिए, या 2 या 5 से भी डिवाइड होगा, फिर 10 से होगा तो 2 5 10, 5 2 10, तो 2 और 5 से डिवाइड होने वाला है, तो लास्ट में 0 आएगा। तो और इन अदर वर्ड ऐसा भी बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड 2 and 5, 2 और 5 से ये डिवाइड होगा। तो therefore but in 6 of n is equal to 2 into 3 लिख सकते हैं 6 को n, ठीक है। तो 2 into 5 तो आया ही नहीं, 2 into 5, therefore it is not possible, ये पॉसिबल नहीं है आपका, it is not possible 6 of n is ending with 0, ये आपका ending with 0 होगा, that is not possible। That's done। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आई होप पूरा क्वेश्चन का डेफिनेशन मैंने क्लियर किया, इसका मीन्स क्या है वो मैंने क्लियर किया। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, दैट्स इट।